दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको जो पानी की टैंकी बनी हुई दिखा रहा हूँ, जो आईएमएम कॉलेज की है। टैंकी के बिल्कुल अगर नीचे आता हूँ तो ये नीचे घर भी बने हुए हैं, ये आप घर भी देख ही रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है, खुदा न खास्ता भगवान ना करे कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि टैंकी अगर ऊपर से टूटी तो इन घरों का क्या हाल होगा। जैसे इस समय जम्मू में बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश भी अत्यधिक बारिश हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। अगर बारिश दोबारा होती है या ऐसा माहौल दोबारा बनता है तो उस समय इन घरों का क्या हाल होगा, क्या हाल नहीं होगा, इनकी सेफ्टी या इनकी सिक्योरिटी किसी ने सोची ही नहीं। अब मैं आपको इसके साथ दूसरी चीज़ भी दिखाता हूँ। आप ये बीच में छोटा सा एक नाला देख रहे हैं, इसके पार ये उस नाले के उस तरफ ये सड़क बनी हुई है। ये पीएमएसजी के प्लान के तहत सड़क बनी थी। और सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये आईएमएम की बिल्डिंग्स हैं। इस गांव को जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस गांव का एक हिस्सा तो इस तरफ आ गया और जो दूसरा हिस्सा था वो किसी दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ मतलब ये कि इन बिल्डिंगों के पीछे चला गया। एक गांव की कनेक्टिविटी आईएमएम कॉलेज ने इस तरह कदर तोड़ी कि उस गांव को इस आईएमएम कॉलेज की बिल्डिंग ने दो हिस्सों में बांट दिया। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अगर ये सड़क पीएमएसवाई के अंडर बनी थी तो उसको तोड़ने के लिए या उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म करने के लिए किसी की इजाज़त तो चाहिए थी। लेकिन अभी तक जो सुनने में आया है कि वो यही कि इन्होंने किसी की इजाज़त ली ही नहीं और कनेक्टिविटी तोड़ भी दी। मैं इस समय आईएमएम कॉलेज के बिल्कुल लास्ट में हूँ। अगर आप देखेंगे लास्ट वाली बिल्डिंग पे लिखा हुआ है विंध्याचल, यह हॉस्टल है। मैं आपको विंध्याचल का बोर्ड भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है विंध्याचल। आप इससे समझ जाएंगे कि मैं बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूँ। इसके साथ नीचे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये इनकी बाउंड्री वॉल चल रही है। साथ में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इसके ऊपर अगर आप देखें ये जो टीन का शेड आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर इनका एसटीपी प्लांट है। और इस जगह पे स्मेल इतनी है कि यहाँ पे खड़ा हुआ ही नहीं जा सकता। अगर मैं एसटीपी प्लांट के बिल्कुल नीचे आता हूँ, इन झाड़ियों में आता हूँ, इन झाड़ियों में आप देख सकते हैं नाला, एक छोटी सी नाली, अब वो नाला बन चुका है और जगह जगह से पहाड़ी है, पहाड़ी की वो मिट्टी नीचे ला ही रहा है। आप ये देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा देखा जाए, डीप से भी देखा जाए तो ये नाला ही है। और ये नाला कहीं कोई नाली या इसकी कोई साइड पे कोई दीवार बनाई ही नहीं गई है। और सिर्फ जहाँ पर एक स्मेल, बदबू इतनी है, जहाँ पे खड़ा होना या सांस लेना भी मुश्किल है। इस चीज़ को देखकर कोई भी आदमी ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान कहाँ पर है और उसका क्या हो रहा है। मैं ये आपको STP2 यानी कि STP प्लांट नंबर 2 इस ये सामने लिखा हुआ है और आपको दिखा रहा हूँ। आप इसके नीचे आके ये देखिए, जहाँ पे ये इनकी बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल से पहले जहाँ पे ये STP प्लांट बनाया हुआ है, उसके नीचे जो इन्होंने फर्श डाला था, उस फर्श की हालत आप देख सकते हैं कि नीचे से वो कैसे खोखला है, खाली है। हालांकि मैं दीवार के अंदर तो जा नहीं सकता, मैं आपको दीवार के बाहर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। उसके साथ जो नीचे बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल जो सामने टूटी हुई है और ये सारा पानी इसी जगह से नीचे आ रहा है। लेकिन देखने पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, बेशक भारत के प्रधानमंत्री ने कभी स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसे देख कौन रहा है कि सरकार उस पर पूरी तरह काम कर रही है या नहीं। अब आपको दर्शकों मैं STP प्लांट से जो मलमूत्र आ रहा है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। कल को STP प्लांट या आईएमएम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट बोलेगी कि ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा मलमूत्र जहाँ पर आता हो। लेकिन मैं आपको, ये आप पीले रंग का देख ही रहे हैं,
कैमरे में तो आपको पीला रंग दिख ही रहा है, बाकी आपको पानी जलता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं आपको मलमूत्र पीछे से कैसे आ रहा है आईएमएम कॉलेज की तरफ से, अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो ये आईएमएम कॉलेज की ही बिल्डिंग है, किसी और की बिल्डिंग नहीं है। ये मलमूत्र यहीं से आ रहा है और मैं आपको ये दिखा ही रहा हूँ। कैसी विडंबना है कि आईएमएम कॉलेज ये एक नगरोटा में बना, लेकिन इसकी असल हकीकत आज सामने आई। चलिए मैं अब आपको उन लोगों से भी मिलाता हूँ जो बिल्कुल आईएमएम कॉलेज के बिल्कुल साथ में रहते हैं और इस मलमूत्र के बिल्कुल साथ में हैं, जो 24 घंटे से फेस भी करते हैं। दर्शकों, ये कुछ औरतें हैं जो बिल्कुल आईएमएम के सामने, ये आप घर भी देख रहे हैं, एक इस घर में रहती हैं। ये भी अपना दुखड़ा रोना चाहती हैं कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है और हम रह कहाँ पे रहे हैं। आओ जी, दसो तो अपनी मुश्किल दसो। आओ आगे आओ, आगे आओ, डरो नहीं हो, अच्छा बोलो तो डरो नहीं है। जब से ये आईएम का आया है, जब से ये काम चल रहा है, जब से ये बना हुआ है, हम लोगों का जीना हराम हो चुका है। इधर जो गटर का पानी हमारे घर के पास छोड़ा हुआ है, ना तो हमें दिन को चैन की सांस ले सकते हैं, ना तो रात को ले सकते हैं। इतनी बदबू है इधर, हमारा इधर खड़े होना मुश्किल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं आप, इधर खड़े हैं बच्चे, ये बीमार हो जाते हैं। किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया, किसी को टाइफाइड। हम कहाँ जाएं? हम गरीब लोग हैं। हम इनके सामने अपना दुखड़ा रो रो के हार चुके हैं। इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। आते हैं, देख के जाते हैं, बोलते हैं आपका नाला बनेगा, आपको पक्का बना के देंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। हमारे घर के पास अभी ये एक टंकी बनी है, पहाड़ी है, वो गिर गिर के नीचे आ रही है। अगर वो गिरी तो वो सीधी हमारे घरों में आएगी। हम कहाँ जाएंगे जी? ये जो नाला कड्ढे दा जो इधर इन्ना गंद है, साढ़े बजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हफ्ते हफ्ते बच्चे साढ़े नहीं जाई सकते स्कूल, कि'यां जाना? इन्ना गंद है इत्थे, गंद है। इंदी आईएम वजह कन्नै साढ़े गंद बड़ा पाए दा इ'नें, ते इन्नी मुश्क, बड़ी गंदी मुश्क आंदी, बच्चे बमार होंदे, रोज बच्चे बमार न साढ़े। ते स्कूल कि'यां जाना बच्चे? बड़ी बुरी हालत है, अग्गें असें टपांदा नहीं, ते बड़ी मच्छर आंदे, मुल्क बुरी हालत है। अस केह् करी सकने इत्थे? मैं यहाँ से इहो एक मैसेज देना चाहनी। एक तो नैचुरल होंदा ना, जेह्ड़ी चीज़ नैचुरल गी लोग बियर करदे, चाहे ओह्दे ताईं प्रिपेयर होंदे मैंटली या नहीं होंदे। लेकिन जेह्ड़ा इद्धर होआ दा ना, जेह्ड़े इंस्टीट्यूट बने दे नेशनल लेवल दे, ओह् मतलब जानी बुझियै सानू मतलब मारने आह्ली गल्ल है लोकें गी। लेकिन इत्थै फायदा ते लोकें आखेआ कि इद्धर फायदा होना, फायदा ते पता नहीं होया या नहीं होया, लेकिन नुकसान होने ही लोग त्यार बैठे दे। एसटीपी दा पानी अंडर रूले बाहर सुट्टी गै नहीं सकदे हैन। ओह् पानी सुट्टे दा लोकें दा इत्थै। मैं एह् नंबर 2 दा दस्सेआ, इयो हालत दूई साइड है नंबर 1 दी। सेम इधर है, सेम आईआईटी च भी इ'यां होआ दा। 2 जगह उ'नें भी पानी सुट्टे दा। लोकें दा जीना आराम है, मुश्किल नहीं है ना, बेचारा कोई बेही सकदा, ओह् बमारियें दा घर। और एह् जेह्ड़ा वाटर टैंक दा नमां मसला बनेआ इधर, पूरा ओह् प्हाड़ी चला दी है, एह् अज्ज नहीं कल नहीं ते थल्ले आना लोकें पूरे बर्बाद होई जाना। दर्शकों, तो दिख लिया कि ये वार्ड नंबर 2 है, तो वार्ड नंबर 1 का भी ये मैडम और दसा कर देंगे, ਇਹਦਾ भी सेम ये हाल है। ये दोनों च कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो मल मूत्र है, ये मैं अपनी अखीं कन्नै दिखी, अपने कैमरे च कैद करी, तुसें सारें गी दिखगे हो कि ये केड़ी बक्खी दा कानून है या केड़ा ला है, ये आखदा है कि इस हिसाब कन्नै कल्ला कि अगर शहरें च लोग मकान बनाओगन तो भी अपनी फ्लश दियां पाइपां बाहर सड़कों पर सुटगन, या कोई नाली जादी होगी निक्की बड्डी या जड़ी भी होगी वो सुटगन। कोई रोक टाक तो होनी नहीं चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे वास्ते कानून एक है कि भाई मैं सैपरेट टैंक बनाना है, तो जिथे फ्लैट बना करते हैं उन्हें एसटीपी प्लान लाना है, तो जिथे इन्ना बड़ा एक कॉलेज खुले दा, आईएमएम कॉलेज खुले दा, हॉस्टल भी है, सब कुछ भी है, और वो अपना एसटीपी प्लांट होने के बावजूद वो अपना मल मूत्र सारा बाहर नाले में सुट्टा करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक देश के विच 2 तरह के कानून तो हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज़ देखिए, बाकी चीज़ें तो चलो मैं समझी सकना कि उस हद तक हर एक चीज़ की एक प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत मैं समझी सकना। लेकिन मल मूत्र बाहर सड़कों पर नाले च इ'यां सुट्टना एसटीपी प्लांट के विच ओह भी बड़ी मुश्किल है। सब तो बड़ी दिक्कत यह है कि अस लोग बिल्डिंगां तो बनाई ओड़ने, ये आईएमएम कॉलेज भी बनी आ,
इनकी भी दिक्कत अंदर यह है कि STP प्लांट का मतलब क्या हा इन्हें या तो पता नहीं है। अगर पता होंदा STP प्लांट का मतलब ये होंदा हा कि जिन्ना भी गटर का पानी हो या जो कुछ भी होग वो अंदर रीसाइकल होग तो जी अंडर गार्डनिंग होंदी है वो विचों इस्तेमाल किया जाओ। लेकिन इन्नी वड्डी गार्डनिंग अंदर है नहीं है कि उत्थे पानी इस्तेमाल हो सकता है। बरसात का मौसम है, बरसात के विच पानी बाहर जाना के जाना और सुटना के पाना, अदरवाइज अंदर STP टैंक जो बनाया दोगे फट जाऊगा। उस वजह कन्नै प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लेकिन साढ़े जम्मू के विच मैं साफ दसना कि जिन्ने भी रेजिडेंशियल फ्लैट्स बने दे कुछ दे विच भी STP प्लांट वर्किंग कंडीशन है कि नहीं है, वो काम करी ही नहीं सकता है। इन्नी 10 कनाल जगह ही या 50 कनाल जगह ही वो अगले 4-4 5-5 टावर बनाई ओड़े, 600 फ्लैट उत्थे बनाई ओड़िया। अगर 600 फ्लैट बनाया तो 600 फ्लैट विच कुछ नहीं तो करदे करांदे 1800 आदमी तो रोंदा है। एक फैमिली के 3 बंदे लग गए तो 1800 आदमी होई आ। 1800 आदमी अगर उत्थे रोंदा है उनका रोज़ का सीवरेज का पानी कितना हो जाता है। वो पानी रोज़ दे रोज़ उन्हें अंदर केड़ी गार्डनिंग ही लाना है, किहड़े बाग बगीचे उन्होंने बनाए जितों उन्हें पानी लाना है। गर्मी में तो तुम पानी लाई लैगे हो, सर्दियों में क्या करगे हो। ये बरसात का मौसम चला करता, अगस्त महीना हो गया, अगला महीना सितंबर है, बरसात उसके बाद ठंड शुरू हो जानी, पानी लगना ही नहीं अंदर कुछ भी, सारा पानी बाहर आना ही आना। लेकिन ये वास्ते किसी ने भी कोई रास्ता नहीं दिखा अज तक। लेकिन चलो बाकी गल्लां हर चीज़ एक्सैप्ट हो जाती है। लेकिन ये जो मल मूत्र का पानी बाहर आवा करता है ये बर्दाश्त को बाहर है। मैं आपको इतने खलोते बोला करना इस वेले, लेकिन मिगी पता कि मैं किस कंडीशन के बोला करना। दर्शकों, मैं इसी गांव में जगती गांव में ही एक घर में आया हूं जहां पर भी पानी काफ़ी चढ़ा हुआ था। लेकिन इस गांव में ये एक कमरा है, इस कमरे में पानी आया लेकिन बहुत कम आया। वजह क्या थी कि इस कमरे में बाबा काली बीर का स्थान बना हुआ था। मैं ये पर्टिकुलरली आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी भी हम लोगों की आस्था देवी देवताओं में है और देवी देवता ही हैं जो हम लोगों की रक्षा भी करते हैं। बाकी इनका घर आधे से ज़्यादा डूबा हुआ था, लेकिन इस कमरे में पानी बहुत कम आया। और अब इस समय इन्होंने जो बाबा की जो चौकी वगैरह थी वो सारी उठा के वो सामने आप कार्नर में देख रहे हैं वहाँ पे रखा है। वो कुछ सामान ऊपर ये जो लकड़ी के इन्होंने बनाए हैं जगह रखने के लिए वहाँ पर रखा हुआ है। हाँ, नीचे से मिट्टी काफ़ी सारी गीली है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए ये जगह इस समय इन्होंने कमरा बंद रखा हुआ है। लेकिन मैं आया हूँ तो इसलिए इन्होंने कमरा खोला और मैं आपको ये कमरे की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको इसी घर का दूसरा हिस्सा भी दिखाता हूँ जहाँ पर पानी आ चुका था। लेकिन एक देखने की बात है कि सारे घर में पानी आया, अंदर आने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था, लेकिन ये कमरा बचा रहा। आप देख सकते हैं कि कमरा कैसे बचा रहा। बाकी आप ये देख रहे हैं ये इनके घर का आंगन है। इस आंगन में पानी तो आया, लेकिन अब 2 दिन हो गए बारिश रुके हुए और इन्होंने पानी निकाला भी है और पानी सुखाया भी है। पानी अब खैर सूखा भी है, कल धूप भी थी, थोड़ा बहुत मौसम ऐसा भी था। आप ये देख सकते हैं आंगन में इन्होंने ईंटें रखी हुई हैं जिसके ऊपर चल के ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बाकी बारिश के दिन हैं, अभी बारिश आने के आसार तो भी और है ही। अब इस घर से मैं आपको IMM कॉलेज की एक ऊंची ये बाउंड्री वाल आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री वाल आप देख ही रहे हैं। ये बाउंड्री वाल दिखा रहा हूँ। इस बाउंड्री वाल के नीचे ये पूरा जो गांव, ये जो घर थे, ये सारे इसी बारिश में तबाह हुए हैं और बर्बाद हुए हैं। लेकिन जो मैंने पीछे आपको जो दास्तान इस IMM कॉलेज की दिखाई है वो देखने के काबिल है। ठीक है, ये तो बाउंड्री वाल बनाई है, बाउंड्री वाल है। दर्शकों, इस समय मैं वार्ड नंबर 2 में एक ऐसी जगह पे पहुंचा हूं जहां पर कुछ घर ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है इस पानी की वजह से। ये जो बारिश हुई उसकी वजह से इनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है। यहाँ के ये बीच में आप ये एक छोटा सा नाला देख रहे हैं, इस नाले के उस पार जहाँ पर ये आप देख रहे हैं बच्चे खड़े हैं, उस तरफ जो घर हैं वहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग या औरतें वगैरह रहती होंगी वो तो इस तरफ आ ही नहीं सकती जब तक यहाँ पे कोई पुल वगैरह का इंतज़ाम ना किया जाए। ये बच्चे 2-3 थे जो इस तरफ आ रहे थे, मैंने इनको आवाज़ दी कि रोका कि क्या आप ये नाला क्रॉस कर लोगे। इन्होंने कहा मैं कर लूँगा, तो मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ के लोगों से बात की उन्होंने ये बताया कि पीछे ये जो आप IMM की दीवार देख रहे हैं
ये जो दीवार आपको दिख रही है IMM की, ये दीवार 2 जगह से टूटी हुई है। एक यहाँ से टूटी है, अब एक यहाँ पेड़ों के पीछे से टूटी हुई है, और उसकी वजह से ऊपर से जो मलबा आया उसकी वजह से ये सारी कनेक्टिविटी टूट गई। जो जहाँ पे पुराना जो इन्होंने इस नाले को क्रॉस करने का जो सिलसिला रखा था वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब मैं इन बच्चों से कहूँगा कि ये पार आएँ। अब देखते हैं ये बच्चे पार कैसे आते हैं, और अगर ये बच्चे पार इस तरह से आ रहे हैं तो अब सोचने की बात है औरतें जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कैसे पार आएंगे। इसका मतलब ये साफ हुआ, भगवान ना करे अगर ये जो कुछ घर है यहाँ पर, इन घरों में किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी पैदा होती है तो इन घरों में से कोई भी आदमी इस तरफ नहीं आ सकता, ना डॉक्टर वहाँ पे जा सकता है। मतलब ये कि इस समय ये सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हैं कि कोई इनको बचाने वाला है तो भगवान ही है। खैर वैसे तो ये बात सही है कि अगर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, लेकिन फिर भी किसी समय डॉक्टर की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हालात तो कुछ हद से ज़्यादा ही बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार कितनी जल्दी इस गांव की तरफ का रुख करती है, बाकी बातें उसके बाद ही पता चलेंगी। दर्शकों, इस जगती गांव की जो सरपंच हैं मैडम जम्बाल और उनके जो पंच हैं अमृता, उन्होंने मुझे पर्टिकुलर टेलीफोन करके बुलाया था कि इस गांव की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए। उनके कहने पर मैं यहाँ आया था और मैंने अपनी तरफ से कोशिश भी की है कि मैं आप सबकी समस्या प्रशासन तक पहुँचाऊँ। मैंने जितना करना था वो कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरी वही प्रार्थना आप सबसे कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।